वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, पहली 11 आयात। ए ताओफेलुस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूं जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुदुस से अपने उन रसूलों को जिन्हें उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उन्हें सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतजार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या जमानों को जानो जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया, और वो उसे आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ए जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, इसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज के साथ साउद होता है। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 47, उसकी 2 से 3 और फिर 6 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद मुत्ताल व मुहीब सारी जमीन पर शाह अजीम है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज के साथ साउद होता है। खुदा की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, हमारे बादशाह की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, क्योंकि खुदावंद तमाम जमीन का बादशाह है। हम्द का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसे आसमान पर अपनी दहनी तरफ बिठाया। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम उसे पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दहनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है।
और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे उस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। मेरे अजीजो, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 16वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए जर्र रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आप सबको ईद सऊदुल मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना बहुत बहुत मुबारक हो।